बेहतर ये होता है हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत करके बजट बनाते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज को नजरअंदाज कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नीयत साफ है, उम्मीद है वो हमसे किए वादे पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब, कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों खुसूसन पीपी से मुशावरत करके बजट बनाती। पीपल्स पार्टी की शिकायत दूर करने के लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। बजट में पीपी की राय मौजूद होती तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आज भी हुकूमत के साथ बैठे। हमें बजट पास कराना है, तमाम सियासी जमातें एक होकर फैसला करें। पार्लियामान ही अवाम के मसाइल हल करने का इदारा है। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी जिंदा हैं, घड़ी खुदाबख्श से हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। सी पैक पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुत्तहिद, पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक है, दोनों मुल्कों की दोस्ती को अवाम के लिए फायदेमंद बनाना चाहते हैं। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने चीनी वजीर को मुखातिब करके कहा, हम सब यहाँ पर आपकी वजह से हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट मसनूई नहीं है। चीन से दोस्ती खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है, तरक्की, इस्तेहकाम और इस्लाहात हमारा एजेंडा है। तकरीब में पीपी और एमकेएम रहनुमाओं की भी शिरकत। सी पैक को दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का जामिन करार दिया। We need to improve security and the business environment. Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. बैरूनी ताकतें सी पैक के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं, जिनका सियासी मकसद सी पैक से मुताल्लिक खदशात पैदा करना है। चीनी वजीर लियोजियान झाओ का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब, कहा सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर सी पैक से मुंसलिक आबादियों के खदशात दूर करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, सी पैक पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। सी पैक हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सतून है। सी पैक के दूसरे मरहले में तेजी से काम जारी है। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत चीनी एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन ताल्लुकात सियासी तब्दीलियों से बालातर हैं। सी पैक पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन का आदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में सी पैक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज के मजीद 5 जवान माजरे वतन पर कुर्बान। ज़िला करम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनुश, हारून विलियम और मोहम्मद आजम खान ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमत की पीपी के मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। मुज़ाकराती कमेटियों की पहली बैठक इस्लामाबाद में हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी PSDP पंजाब और वफाक में पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल हुआ। जनूबी पंजाब के इंतजामी उमूर पर भी बातचीत की गई। मुज़ाकराती कमेटियों का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसको किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे आपसे अर्ज किए कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा।
बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता, बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा, कहा डंके की चोट पर ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। बजट में तरमीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। मजमूई तरक्याती बजट का कुल उजम 321 बिलियन रुपए है। तालीम की मौजूदा बजट 146.9 बिलियन, शोबे सेहत की सहूलियात के लिए 67.3 बिलियन, सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 5.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% तक इजाफा। पेंशन 15% बढ़कर मिलेगी। सूबे में अमन व अमान पर 93 अरब खर्च होंगे। तालीम के लिए 126 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। तरक्याती मंसूबों के लिए भी खतीर रकम रखी गई है। विफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म। रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज। अब 100% के बजाय 75% अखराजात तस्वुर होंगे। इतलाक 2022 में होगा। और ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सहूलत के खात्मे पर इजहार तशवीश। तजवीज वापस लेने की अपील। कहा इश्तहारात और सेल्स प्रमोशन के अखराजात की सहूलत के खात्मे से मल्टीनेशनल कंपनीज मुश्किलात का शिकार होंगी। रॉयल्टी, इश्तहार और सेल्स प्रमोशन के लिए 75% अखराजात की शर्त से मुआशी सरगर्मियों पर मनफी असर पड़ेगा। रुपए की कदर में कमी से एमएनसीज मुनाफे में पहले ही कमी का शिकार है। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होगी। एडवर्टाइजिंग और मीडिया इंडस्ट्री पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की फुआर। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, साइट एरिया और नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जबरदस्ती बिजली खोलने से पेशावर का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट। ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता हो गई। तर्जुमान पेस्को का कहना है मुजाहिरीन की जबरदस्ती फीडर्स ऑन कराने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और फॉल्ट की वजह से बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फोन छीन लिए। पेस्को टीम मुरम्मती काम में मसरूफ। बिजली की बहाली में घंटों लग सकते हैं। मुजाहिरीन की जानिब से मुसलसल अमल दखल से सारिफीन की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। स्वात में मुश्तइल हुजूम के हाथों तौहीन मजहब के मुबैना मुल्जिम का कत्ल। सूरत हाल कशीदा हो गई। मुख्तलिफ शहरों से आए सयाहों के अफरा तफरी में वादी से निकलने के दौरान बदतरीन ट्रैफिक जैम। मदियन, कालाम समेत दीगर इलाकों में सन्नाटा। तमाम होटल बंद पड़े हैं। मदियन में मुबैना तौहीन मजहब पर पुलिस ने सयाह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। गिरफ्तार सयाह को बाहर निकाल कर जला दिया। पुलिस ने हुजूम के खिलाफ थाने पर हमला करने, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। IG को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत। घोटकी में कुत्ते के काटने से बच्ची चल बसी। 7 साल की बच्ची को जख्मी हालत में उबारो अस्पताल लाया गया, जहां वैक्सीन ना लगाई गई। बच्ची की मौत के बाद अस्पताल इंतजामिया ने वालिदैन को वैक्सीन लगा दी। मुर्सा का कहना है अस्पताल के अमले ने वैक्सीन लगाए बगैर बच्ची को घर भेजा। बाद में कहा एहतियातन वालिदैन को वैक्सीन लगा रहे हैं। इद्दत में निकाह केस का फैसला 27 जून तक होगा। अदालत ने खावर मानिका के वकील की मजीद वक्त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। अभी 25 जून के लिए केस रख रहा हूं। अदालत में खावर मानिका और मुफ्ती सईद के इंटरव्यू चलाए गए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सिर्फ खावर मानिका के कहने से रुजू नहीं होता, औरत की भी राय होती है।
خاور مانیکا 5 سال 11 ماہ خاموش رہے، ایک مقدمے میں گرفتار ہو کر 4 ماہ جیل میں رہے۔ جیل سے نکلنے کے بعد 25 نومبر 2023 کو شکایت فائل کی۔ خاور مانیکا چلہ مکمل کر کے واپس آئے تو انہیں یاد آیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ بہاول نگر میں طوفانی بارش کے بعد سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع، اہم شاہراہیں، گلی محلے زیر آب، آمد و رفت متاثر۔ سکھر میں بھی بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع، لاڑکانہ میں 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہزاد کوٹ، کشمور اور جیکب آباد میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں بھی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ پیپلز پارٹی کی شہید چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا 71واں یوم پیدائش۔ آصفہ بھٹو نے سندھ اسمبلی میں بے نظیر بھٹو کے یوم پیدائش پر کیک کاٹا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، نثار کھوڑو، قائم علی شاہ، آغا سراج درانی اور دیگر شریک ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی پیش۔ بانی پی ٹی آئی کا مبینہ انتخابی دھاندلی درخواست کی جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں کہا نیب کیس میں بھی دھاندلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی استدعا کی تھی۔ الزامات پر جوڈیشل کمیشن کی درخواست کو 25 جون کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت 24 جون کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ملک میں مسلسل چوتھے ہفتے مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی سالانہ شرح 23.78% ہو گئی۔ 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ٹماٹر 63، آلو 5، پیاز کی قیمت 4 روپے بڑھی۔ کیلے، دالیں، لہسن، انڈے، تازہ دودھ، چینی، آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ صاف ستھرا پنجاب مہم جاری رہنی چاہیے۔ پنجاب کے تمام ضلعوں میں ویسٹ مینجمنٹ کا نظام لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں عید پر کامیاب صفائی مہم کی تقریب سے خطاب۔ کہا اس بار شہری علاقوں کے ساتھ دیہات میں بھی صفائی کی گئی۔ پنجاب کو چمکتا دمکتا رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا عبیدی کی ملاقات۔ پاک ایران بارڈر آف سیکیورٹی کو بارڈر آف اکانومی بنانے کی تجویز پر اصولی اتفاق۔ ایرانی سفیر نے صدر نون لیگ نواز شریف کو دورہ ایران کی دعوت دی۔ ایرانی سفیر نے کہا پاکستان ایران کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بارڈر سیکیورٹی، امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی اسمگلنگ روکنے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا امیگریشن کے سسٹم میں بھی جدت اور بہتری لا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ویزا جاری کیا جائے گا۔ پاکستان مختلف شعبوں میں کینیڈا کو ہنرمند افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے، جس سے غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے واقعات میں کمی آئے گی۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے مختلف شعبوں میں تعاون پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی فورسز کی 24 گھنٹے میں اندھا دھند بمباری۔ زیتون میں گھر پر حملے میں 8 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فورسز نے عمارت پر بم برسائے۔ شمالی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی میں دوسرا اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ رفح میں حماس نے اسرائیلی فورسز کا ٹینک اڑا دیا۔ اسپین میں تارکین وطن کی کشتی حادثے کا شکار، 6 افراد ڈوب کر ہلاک۔ 68 تارکین وطن کو کروز شپ نے سمندر کی بے رحم موجوں سے بچا لیا۔ تارکین وطن کشتی میں ہسپانوی جزیرے پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ He scooped it to short by leg and it catches taken. This could be wicket number 2. Mubarak goes for Biggie and it is wicket. He's got his revenge. Razaki was down.
2009 में पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में तारीखी फतह को 15 साल हो गए। पाकिस्तान ने यूनुस खान की क़यादत में आज के दिन होम ऑफ क्रिकेट में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। पाकिस्तान ने फाइनल में टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम श्रीलंका को शिकस्त दी थी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को जीत के लिए 164 रन का हदफ दे दिया। सेंट लूसिया में प्रोटियाज ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 163 रन बनाए। डिकॉक 38 गेंदों पर 65 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविड मिलर की भी 43 रन की जारहाना इनिंग्स, जोफ्रा आर्चर की 3, आदिल रशीद और मोइन अली की 1-1 विकेट। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के मज़ार पर 350 साल से रोजाना महफिल मौसीकी होती है। 3 सदियों से बिलन आगा शाह का कलाम गाया जाता है। रागी फकीर कई नस्ल से मुख्तलिफ रागों में कलाम सुनाते हैं। बेगानी महफिल में मिट्ठू दीवाना, डांसिंग परेड में फनकारों के साथ तोता भी झूम उठा, ऐसा रंग जमाया कि महफिल लूट ली।